हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। तो वेलकम ऑल ऑफ यू एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बीएचयू पेट एग्जाम 2020 के हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं सेट 3 के 81 से 85 क्वेश्चन। ठीक है, 81, 82, 83, 84 एंड 85 5 क्वेश्चन हैं, सभी अपसाइक अलजेब्रा से रिलेटेड। तो पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन है 2 पावर 20 मॉड 7 की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए, पहले हम अगर 2 पावर 4 फाइंड कर लें तो कितना होता है 16 होता है, और इसके साथ अगर हम मॉड को अप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, मॉड 7 है, लगा दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मॉड 7। ठीक है, डिवाइड कर देंगे सिंपली 2 पावर 4, फिर से 2 पावर 4 का मल्टीपल कर दीजिए। अब यहाँ पे पावर ऑफ पावर कर देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज 2 पावर 4 मॉड 7। ठीक है, 2 पावर 16 हो जाएगा, तो यहाँ फिर से आ जाएगा 2 मॉड 7। ओके, और ये हो गया 2 के पावर 16। बट हमें चाहिए क्या, 20 चाहिए, 20 की रिक्वायर्ड है, तो 2 पावर 4 का मल्टीपल कर देंगे 16 इंटू पावर 4। तो 2 पावर 4 का मतलब यहाँ पे होगा 16 इंटू मॉड 7। ठीक, तो कितना हो गया आपका ये 32, यहीं इधर होगा 2 के पावर 22, 32 मॉड 7। दैट इज द प्रॉपर्टीज है। और मॉड 7 के साथ चले जाएंगे तो 4 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर 4 हो गया, और ये मॉड ऑफ, तो जो आंसर हमारे पास हो गया होगा 4। तो 4 कहाँ ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए, लेट S3 बी सिमेट्रिक ग्रुप देन वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सा वर्कआउट है कि अगर Sn है और n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो ये नॉन अबेलियन होता है। ठीक है, नॉन अबेलियन। ठीक, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब पहले ऑप्शन से बात कर लें। देखिए, नॉन अबेलियन होगा, बट यहाँ पर S3 है तो ये क्या है, अबेलियन दिया है, ये चला गया। अबेलियन नहीं तो साइक्लिक भी नहीं होगा, दो ऑप्शन चले गए। अब बच गए आपके 1 एंड 2। ठीक है, तो बहुत बेसिक एंड इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है कि सिंपल ग्रुप होगा कि S3 हैज 2 साइक्लिक सब ग्रुप होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा इस पर बनता है। ठीक है, तो अब देखिए, जो वर्क होता है, जो हमारे पास फार्मूला है, उसी पे हम फोकस आउट करेंगे और रिजल्ट को देखेंगे। ठीक है, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है तो ये सिंपल ग्रुप भी नहीं होता है। ठीक है, समझिए, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन जो इसका 4 है ये सही है। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल्स में चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसकी थीसिस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम्स होता है। सिंपल ग्रुप क्या कहते हैं और किसको कहते हैं, साइक्लिक सब ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारे डिटेल्स हम आगे आने वाले कंटिन्यू में जो अपसाइक अलजेब्रा स्टार्ट करूंगा उस टाइम पे फोकस आउट करने की कोशिश करूंगा। तो ये आपका हो गया, इसका ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, आइए अगले पे आते हैं। 83 नंबर्स। देखिए, द नंबर एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ए परमुटेशन S6। अब S6 दिया हुआ है तो S6 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑर्डर 8 के एलिमेंट्स को ढूंढना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 8 एलिमेंट्स के है कि नहीं है। तो हम जैसे इनके अब डिसजॉइंट साइकिल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 2 का बनाते हैं। ठीक, 1 2 3 4 एंड फिर 5 6। ठीक, या फिर ऐसे बन सकता है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 तरह से बन सकता है, या 1 2 3 और 2 3 सॉरी 4 5 6। मैक्सिमम इतने पॉसिबल ऑर्डर है। बाकी के 2 2 हो सकते हैं, 3 2 हो सकता है, 3 2 का भी बन सकता है, 3 2 1 का बन सकता है, जैसे 1। ठीक है, 2 3 ले लिया, फिर 4 5 6। बट ईच केसेस में जब एलसीएम हम फाइंड करेंगे, सभी के एलसीएम कितने होंगे, जैसे इसके फाइंड कर लीजिए, तो 2 2 है तो इसका 2 हो जाएगा, काम करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, इसका अगर हम करते हैं तो 3 आता है एलसीएम, एंड इसका भी करेंगे तो 3 आएगा मैक्सिमम। दैट इज द पॉसिबिलिटीज, इस तरह से डिवीजन। बट किसी का भी एलसीएम इज नॉट इक्वल टू 8 फाइंड हुआ, तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर हमें फाइंड आउट ही नहीं हो रहा है। 8 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 अवेलेबल। तो ऑर्डर 8 का है, कोई एलिमेंट्स नहीं है, मतलब इसका क्या आंसर होगा, 0। दैट इज इंपॉर्टेंट।
84 नंबर, द नंबर ऑफ मैक्सिमम आइडियल ऑफ 27 के मैक्सिमम आइडियल को फाइंड करना है। तो Z 27 क्या दैट इज 0 1 2 3 तो कहाँ तक चले जाएंगे 26 तक कम हो जाएगा। ठीक है, अब 27 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 या आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू। अब इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड कर लीजिए पहले। 3 का जो है 3 कितना हो जाएगा 0 3 6 9 12 इसी तरह चले जाएंगे तो अप टू 24 तक 27 जाएंगे मॉड 27 लेंगे सो इट विल बी 0 एंड 9 के केसेस में हम कर लेंगे। अब देखिए क्या मिलेगा 0 9 आंसर्स। तो अब ये जो है आपका बन गया, बट हियर देखिए दिस 9 इज द सबसेट ऑफ जो है आपका क्या है 3 है। ठीक है, तो मैक्सिमम आइडियल और दूसरा कोई एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो जो आपका मैक्सिमल आइडियल है ही इज आइडियल है। बट यहाँ पे पूछा है आपसे क्या है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम आइडियल कितने हैं, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम आइडियल हमारे पास कितना हो जाएगा दैट इज 1 क्योंकि 3 है, 3 मैक्सिमम आइडियल है बट नंबर ऑफ मैक्सिमम आइडियल कितने होगा 1 होगा। तो सो दैट इज द क्लियर। तो ऑप्शन जो 4 है उसका ऑप्शन 1 सेकंड करेक्ट है। इस क्वेश्चन को करना है कि नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 125 देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखिए ऑर्डर कितने इसके हैं 125, मतलब ये जो 125 है इसकी बात मैं कर रहा हूँ कल इस क्वेश्चन की वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 125 है मतलब 5 का क्यूब है, दैट इज ऑर्डर ऑफ पी क्यू फॉर्मेट है। तो P इज इक्वल टू क्या है आपका 5 है और ये नॉन अबेलियन ग्रुप है। अब ऑर्डर ऑफ क्या कर रहा है Z जो सेंटर ऑफ G है, सेंटर ऑफ G मतलब ये आपको चाहिए सिंपल सा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेलिटी हमें फाइंड करनी है, की वैल्यू होगी P और P इज इक्वल टू क्या होगा 5। दैट इज इम्पॉर्टेंट, बहुत आसान सा कंसेप्ट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन है इस तरह के फॉर्मेट को करना। तो कभी कभी फार्मूले भी अगर आपको रिमेंबर है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज इजी, दिस इज इम्पॉर्टेंट। आइए एंड एक लास्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। ए पावर ऑर्डर जो है दैट इज ए पावर 10 इज इक्वल टू ई है और ए पावर 25 इज इक्वल टू ई और दिस इज द ए इज नॉट इक्वल टू ई। तो अब हमें क्या बताना है वेयर इज द आइडेंटिटी देन ऑर्डर ऑफ ए इज व्हाट। सबसे देखिए सबसे पहला काम ये तो है मिनिमम क्या है ए ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ए पावर ऑफ 10 ई है 10 ये तो मतलब इससे बड़ा तो कोई एलिमेंट्स होगा ही नहीं, तो इसके जो मैक्सिमम है तो इससे बड़ा कोई ऑर्डर नहीं होगा, नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, नॉट ग्रेटर देन, तो ए पावर से ग्रेटर देन पॉसिबल नहीं है तो ये दो तो आपको ऑलरेडी कैंसिल होंगे। अब दूसरा जो हमारे पास है ए इज नॉट इक्वल टू मतलब ऑर्डर जो होगा ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू 1 भी नहीं होगा क्योंकि पावर ऑफ 1 है, तो ये भी चला जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा ये सही हो जाएगा। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई भी करना चाहते हो एक तरीके से तो देखिए ए पावर 25 इज इक्वल टू ई है, तो इसको आप अगर ऐसे लिख दो ए पावर 20 इंटू ए पावर 5 इज इक्वल टू ई, सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ए पावर 20 मतलब ए पावर 10 पावर ऑफ 2 ए पावर 5 इज इक्वल टू ई। ए पावर 10 की वैल्यू कितनी है आपकी ई है, हो गया, और फिर आपका सिंपली और यहाँ पर हो जाएगा आपका ए पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो ए पावर 5 इज इक्वल टू ई, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा 5, इस तरह से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं कि लोएस्ट दिया है ए पावर 10 है तो ए पावर 10 से ज़्यादा एलिमेंट्स को पहले कैंसिल कर दिया, फिर ऑप्शन ए इज नॉट इक्वल टू ई दिया है इससे कैंसिल कर दिया, तो बच गया जो रिमेनिंग वही आंसर। दैट इज इट। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय, जय हिंद।